बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था अमरपुर। वहाँ की मिट्टी में मेहनत की गंध थी और हवा में उदासी की खामोशी। इस गांव में रहता था एक किसान जो दूसरों की जमीन जोतकर अपनी बेटी का पेट पालता था। दयाराम। दयाराम नाम था उसका। आंखें बुझी बुझी, चाल थकी थकी, लेकिन दिल में एक ही आग थी। मेरी बेटी को मुझसे अच्छा जीवन दूंगा। पत्नी की मृत्यु गौरी को जन्म देते ही हो गई थी। उस दिन से दयाराम ने ना बेटी से कोई शिकवा किया, ना किस्मत से। बस हर सुबह हल उठाया और हर रात बेटी की मुस्कान देखकर थकान को भुला दिया। गौरी बेटा, जब तू छोटी थी ना, तो पूरे खेत में मटका लेके दौड़ती थी, पानी की बूंद बूंद बचाती थी। लोग हंसते थे, पर मैं जानता था मेरी बेटी सिर्फ खेत नहीं, घर का भाग्य भी सींचेगी। पापा, तब तो आप कहते थे तेरा हाथ छू गया तो गेहूं जल्दी उगेगा, और मैं सच में मान गई थी। और उगा भी था ना, पर मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी तेज उगेगी कि अब मुझे ही पीछे छोड़ देगी। गौरी गंभीर होकर, पापा आपने कभी शहर जाने का सोचा? नहीं बेटा, मेरा शहर तो तेरे सपनों में है। तू जाएगी वहां, मैं तो यहीं रहूंगा। खेत की पगडंडी, मिट्टी की गंध और चूल्हे की आंच के साथ। गौरी आंखें नम। और मैं अगर दूर चली गई तो आप अकेले रहोगे? तेरे लिए कुछ लाया था। कर इतने सुंदर, आपने पैसे कहाँ से? तेरे बचपन के गुल्लक से, जिसे तू भूली नहीं, मैं भी नहीं भूला। पापा, आप कभी भी बूढ़े मत होना, ठीक है? अगर तू रोज इसी तरह बात करती रही तो मैं जवान हो जाऊंगा। गौरी को अंजनी नदी के किनारे झाड़ियों में एक लड़का मिला। कमजोर, कांपता, फटे कपड़ों में, पर उसकी आंखों में न जाने कौन सी भूख थी। नाम क्या है? छोटू। वो बस इतना ही कह पाया। दयाराम और गौरी ने उसे अपना लिया। अब घर में चूल्हा देर से जलता, पर 3 कटोरी चावल पकते। छोटू का डर धीरे धीरे गौरी की हंसी से पिघलने लगा। रात हो चली थी। गौरी पानी भरने तालाब की ओर जाती है। खेत में अकेले दयाराम झाड़ी के पास कुछ समेट रहे होते हैं। तभी धीमी आवाज, सांप की फुफकार। दयाराम की चीख नहीं निकलती, पर उसका हाथ कांपता है। वो वहीं गिरता है। गौरी दूर से भागती हुई, पापा पापा, ये क्या? ओ भगवान, कोई है? कोई मदद करो, सांप ने काट लिया। कोई वैद्य? कोई नहीं? गांव वाले धीरे धीरे पास आते हैं, पर कोई हाथ नहीं बढ़ाता। पंडित रघुनाथ ठंडी आवाज में, वो खेत तो अंजनी नदी के करीब है, वहां गया आदमी शापित हो जाता है। गांव वालों की नजरों में अंजनी नदी सिर्फ एक पानी की धारा नहीं थी, वो एक अधूरी आत्मा की चीख थी। कहते हैं बरसों पहले एक रानी की लाश इस नदी में बहाई गई थी। उसकी सौतन ने उसे जहर दिया था। तब से हर साल किसी न किसी की मौत होती। गौरी को ये सब कहानियां लगती थी। वो पूछती, अगर नदी शापित है तो हमने उसे माँ क्यों कहा? लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। सरपंच और पुजारी उसकी किताबों को ही शंका की जड़ मानते थे। समाज की भलाई के लिए कभी कभी किसी की आजादी कुर्बान करनी पड़ती है। लड़की की शादी ही उसका भविष्य है।
राया की शादी कर दो। अब अकेली लड़की को गांव में नहीं रखा जा सकता। मैंने पहले ही कहा था कि लड़की को घर के काम सिखा दो। अब भुगतो। अब कौन इसे पालेगा? राया गुस्से में खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद कमाऊंगी, किसी से दया नहीं चाहिए मुझे। जब सोच मजबूती से खड़ी होती है तो भीड़ डगमगा जाती है, लेकिन भीड़ तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो सोच झुक ना जाए। या तो तू शादी कर ले या गांव छोड़ दे। राया ने गुड्डू का हाथ पकड़ा और बोली, चल गुड्डू, हम इस गांव को अलविदा कह देते हैं। ये जगह अब पापा के ख्वाबों के लायक नहीं रही। और यहीं से शुरू होती है राया की असली कहानी। एक लड़की, एक अनाथ बच्चा और एक अधूरी सोच को पूरा करने की जिद।